हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपकी जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके जेई मेन और नीट के सिलेबस में है। तो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C2H6 ये क्या है, इथेन, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, इन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर C2H5OH क्या यह एक हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, एक हाइड्रोजन को एक OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आया, इथेनॉल। तो ये क्या हाइड्रोकार्बन है, ये है हाइड्रोकार्बन डिराइव्ड, यानी कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो सबसे पहले हम इसका जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो इसका जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है एलिफेटिक, इसको असाइक्लिक बोलते हैं, और एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा सेचुरेटेड और ये हो जाएगा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद एलिसाइक्लिक को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स साइक्लिक। ये सारे कंपाउंड कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। ये क्या होंगे, ओपन चेन होंगे, इनको हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं। ओके, ये क्या होंगे, होमोसाइक्लिक, यानी कि सभी में कार्बन रहेंगे। लेकिन एक और होंगे हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम फिर से डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ये होंगे आपके एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। फिर हम एरोमेटिक को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ये होगा आपका बेंजोइड, ये होगा नॉन बेंजोइड। बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड में हम बेंजीन को पढ़ते हैं, बेंजीन या बेंजीन जैसे कंपाउंड्स। सेचुरेटेड मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, जिसे हम एल्केन कहते हैं। सेचुरेटेड में आता है एल्केन। अनसेचुरेटेड को वापस हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। इसे हम कहेंगे एल्किन और इसे कहेंगे एल्काइन। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये हाइड्रोकार्बन का जनरल क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेनली एलिफेटिक या असाइक्लिक, यानी कि ये ओपन चेन होंगे और ये क्लोज चेन होंगे, इनको एलिसाइक्लिक कहेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। फिर हमने इनको एलिसाइक्लिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आते हैं, जिसमें हम एरोमेटिक को फिर से डिवाइड करते हैं बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड में। बेंजोइड में हम बेंजीन या बेंजीन जैसे कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं।
तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या हकल रूल होता है, जो कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। इसमें एल्केन की पूरी स्टडी करेंगे, एल्कीन और एल्काइन की पूरी स्टडी करेंगे, इनकी रिएक्शन क्या होती है, इनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, और एक बेंजीन। इस चैप्टर से आपके जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन का इसमें हमने डिटेल से जानना है क्या होते हैं। तो ये हमने इसका जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर हम अब इनका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जैसे इनके जनरल फॉर्मूलेस क्या होते हैं, क्या बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एनर्जी, इनका जनरल एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ आएगा आपका एल्केन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला यानी कि इसका होगा CnH2n+2, ये इसका GF है, GF मीन्स जनरल फॉर्मूला। इसका होगा CnH2n, इसका होगा CnH2n-2। जैसे अगर मैं n = 1 रखूं, यानी कि C1 क्या होगा, CH4, लेकिन इनमें कार्बन, 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, तो इनमें फर्स्ट मेंबर एब्सेंट रहता है। फिर मैंने लिया C2, C2 क्या होगा, C2H6, C2H4 एंड C2H2, इसको C2H2। ये क्या हुआ है, इनके जनरल फॉर्मूले हुए, इनको कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट एंड सो ऑन। तो एल्केन के लिए एन, ये क्या होगा, इसका सफिक्स होगा, इसका सफिक्स होगा इन, इसका सफिक्स होगा आइन। अगर मैं मेथ में लगा दूं एन, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन, मेथेन। फिर इन लगा दिया तो मीथीन, आइन लगा, इसमें आइन तो लगेगा नहीं और इन भी नहीं लगेगा, तो मेथ का क्या बनता है, मीथेन। फिर इथेन, और अगर यहाँ ई लगा दिया तो इथीन, इसका सफिक्स लगा देना है, इसका सफिक्स लगा देना है, जैसे इथाइन, इसको एसिटिलीन भी बोला जाता है। ओके, फिर हम इनके जनरल फॉर्मूले हुए, जनरल फॉर्मूलों के बाद इनके अदर नेम, व्हाट आर अदर नेम ऑफ दीज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन को हम पैराफिन्स बोलते हैं, एल्कीन को बोलते हैं ओलिफिन्स एंड इसे बोलते हैं एसिटिलीन। पैराफिन्स मीन्स होता है लेस रिएक्टिव, पैरा एफिनस, 2 शब्दों से मिलकर बनाओ पैरा और एफिनस, ये दैट मीन्स लेस रिएक्टिव। ये होते हैं लेस रिएक्टिव। ओलिफिन्स मीन्स ऑयल प्लस प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये ऑयली प्रोडक्ट होते हैं। इसके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। ये एसिटिलीन होता है जो वेल्डिंग में यूज होता है। तो हमने इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा और उसमें जनरल फॉर्मूला देखा, जनरल फॉर्मूले के बाद अदर नेम देखा। अब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे।
इनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको फर्दर लेक्चर्स में समझाया जाएगा, लेकिन पहले जनरल इंट्रोडक्शन है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसको याद रखना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। इसका जो एल्केन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, एल्कीन का होता है sp2 और एल्काइन का होता है sp। दैट मीन्स परसेंटेज एस करेक्टर इज 1/4, दैट मीन्स 25% परसेंटेज एक्स करेक्टर। एंड इसमें कितने होंगे 1/3, दैट मीन्स 33%। इसमें कितने होंगे 1/2, दैट मीन्स 50% परसेंटेज एक्स करेक्टर होंगे। इसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये मैं एल्कीन और एल्काइन का जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके बाद हम एल्केन को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, एल्कीन को अलग से करेंगे और एल्काइन को अलग से करेंगे। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में इनके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसका होता है 120 डिग्री एंड इसका होता है 180 डिग्री। ओके, फिर इनकी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, इसके एल्केन के लिए 98 किलो कैलोरी पर मोल। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, याद रखना है। 98 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल, इसकी होती है 120 किलो कैलोरी पर मोल। दैट मीन्स ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एनर्जी। अब मैं बताता हूं आपको बॉन्ड लेंथ। कार्बन की बॉन्ड लेंथ एल्केन के लिए होती है 1.54 एंगस्ट्रीम। व्हाट इज एंगस्ट्रीम, 1 एंगस्ट्रीम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कार्बन की 1.54 एंगस्ट्रीम, 1.37 एंगस्ट्रीम एंड 1.20 एंगस्ट्रीम। ये किसकी है, कार्बन की। कार्बन हाइड्रोजन की अलग होती है बॉन्ड लेंथ, वो इससे कम होती है, इसकी होती है 1.12 एंगस्ट्रीम, इसकी होती है 1.10 एंगस्ट्रीम एंड इसकी होती है 1.06 एंगस्ट्रीम। ये इनकी बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि एक कार्बन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर पॉजिटिव में है तो रिक्वायर्ड है, अगर नेगेटिव में है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या है, इथेन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जितना एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, बॉन्ड एंगल। इसमें 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होगी, टेट्राहाइड्रल। इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी शेप होगी वो लीनियर होगी 180 डिग्री। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है, 180 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज लीनियर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। इसमें हमने स्टार्टिंग से देखा जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को हमने एक ब्रीफली स्टडी किया। इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेटिव पार्ट था वो पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले जनरल फॉर्मूला देखा, CnH2n+2, CnH2n एंड CN2n-2। इसका 1 2 3 लेके मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ऐसे चलते जाएंगे। तो फिर इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, एल्क, एन, ANEN, इन और आइन, ये इनके क्या है, सफिक्स है। उसके बाद मैंने इनके अदर नेम बताए। इनको पैराफिन कहते हैं, इनको ओलिफिन और उनको एसिटिलीन कहते हैं। पैराफिन मीन्स लेस रिएक्टिव। जैसे
अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे आपके एल्काइन, फिर एल्किन, फिर एल्केन, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। फिर मैंने इनका हाइब्रिडाइजेशन बताया, जैसे CH4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसी से इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड होती है, इसकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसका क्या है sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज, इसका बॉन्ड एंगल 180 हो गया, इसका 120 डिग्री हो गया। जैसे जैसे इनमें परसेंटेज s करेक्टर बढ़ते हैं तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मोर रिक्वायर, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ये देखा, तो ये सारा इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा। अब हम